हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें मैंने स्टार्टिंग करवा दी थी हिंदी भाषा का विकास का, जो फर्स्ट है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें स्टार्टिंग करवा दी थी। तो हमने इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा था कि हिंदी भाषा का 4 भाषाओं से स्टार्टिंग विकास हुआ था 11वीं शताब्दी में। कैसे जो अपभ्रंश भाषा है उस प्रकृति भाषा से अपभ्रंश भाषा बनी, और कैसे वैदिक काल में आर्य भाषा, उसके बाद उस पाली भाषा बोली आई, फिर पाली बोलिया के बाद प्रकृति काल में 6-7 बोलियाँ आ गई, फिर अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश जो काल है उसमें भी 6-7 बोलियाँ आ गई। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने ये जाना था कि 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, और उसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में 3 भागों में हिंदी के विकास को बांटा गया है। आदिकाल मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया था, और इस वीडियो में जो हम पढ़ने जाएंगे वो है मध्यकाल और आधुनिक काल। इनकी विशेषता, इनके बारे में जानेंगे हम आज। मध्यकाल का जो समय है वो 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक है। और जैसे मैंने आदिकाल में आपको विशेषता बताई थी कि ध्वनि होगी, शब्दकोश होगा, व्याकरण हो बताया जाएगा और साहित्य, वैसे ही मध्यकाल में भी विशेषता होगी। मध्यकाल में सबसे पहले ध्वनि से स्टार्ट करते हैं। ध्वनि के बारे में 2-3 बातें जो उल्लेखनीय हैं, जो आपकी किताब में बताए गए हैं, कि फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि उच्च वर्ग और जो नौकरी पेशे लोग थे उनके द्वारा फ़ारसी का प्रचार किया गया, क्योंकि फ़ारसी की शिक्षा ले रहे थे लोग उस टाइम पे, और दरबार में भी फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इस कारण से उच्च वर्ग और जो नौकरी पेशे लोग थे वो फ़ारसी के ही प्रचार कर रहे थे, और जिस कारण उस टाइम पे अरबी, तुर्की, फ़ारसी जो शब्द हैं उनका काफ़ी प्रचलन रहा। जैसे कि नए व्यंजन भी हिंदी में आ गए, जिससे क, ख, ग, ज, फ, ये 5 व्यंजन जो उस समय में मध्य काल में हिंदी में आए। और इस समय में ही जो शब्दांत आ था वो निकल गया, लुप्त हो गया था। जैसे कि रामा, उस टाइम पे जो रामा बोला जाता था, अब उसे क्या बोला जाता है, राम। तो आज जो शब्द था वो क्या कर दिया, लुप्त कर दिया गया। हा के पहले का जो आ कुछ परिस्थितियों में ए जैसा उच्चारण होने लगा था, जिसके कारण जो पांडुलिपियाँ में भी ऐसे आ के स्थान पर ए का प्रयोग इस बात का अनुमान लगाता है। इससे ये बता रहे हैं कि जो पहले के टाइम पे क्या था कि पांडुलिपि भी मिली है, जैसे जो हा के पहले अगर आ की मात्रा होती तो ऐसा जब हम वो बोला जाता, उच्चारण होता, तो ऐसा लगता जैसे ए है। तो पांडुलिपि में भी ए ही का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्याकरण। अब व्याकरण के क्षेत्र में जो मध्यकाल में व्याकरण थी उसमें जो हिंदी थी वो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आदिकाल के भाषा की तुलना में वियोगात्मक हो गई थी अधिक, और साथ ही साथ इस समय में हिंदी अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़ी हो गई थी, मतलब पूरे उसका विकास अच्छे से हो गया था लगभग। और इस टाइम पे जैसे आपको बताया था अभी ध्वनि में ही मैंने, कि उच्च वर्ग में फ़ारसी का प्रचार होने के कारण जो हिंदी वाक्य रचना है वो फ़ारसी वाक्य रचना से काफ़ी अधिक प्रभावित हुई, जिसके कारण इसमें की का जो शब्द है वो उपयोग होने लगा। जब से फ़ारसी फ़ारसी वाक्य रचना आने लगी, जब से की शब्द का यूज़ होने लगा, उससे पहले की का यूज़ नहीं होता था। नेक्स्ट, शब्द भंडार। जैसे आदिकाल में मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था, अब इस समय में भक्ति आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसके कारण जो तत्सम शब्द है उनका और अधिक उपयोग हो रहा था। इस काल में आते आते फारसी, अरबी और विदेशी शब्दों का अत्यंत प्रयोग होने लगा। फारसी के कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ का भी उपयोग होने लगा। यूरोप के साथ संपर्क होने के कारण पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट जो है वो है साहित्य में प्रयोग। तो मैंने आपको बताया था साहित्य में 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो भाषा और दूसरी किसने, साहित्यकार कौन है इसमें। तो देखो इसमें जो भाषा है इस टाइम पे धर्म का प्रधान था, जिसके कारण क्या हुआ, राम स्थान ऐसे भाषा जिस टाइम पे जो चल रही थी, राम स्थान की भाषा जैसे अवधी, कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज, और इसके साथ और भी भाषा का उपयोग होता था उस टाइम पे। खड़ी बोली, मैथिली होगी, उर्दू होगी, दक्कनी हो गई। और साहित्यकार जो थे उस टाइम पे वो थे सूर, मीरा, तुलसी, केवल, बिहारी, भूषण, जायसी, देव आदि। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या पढ़ना है अब।
आधुनिक काल में भी इसकी विशेषता बताएंगे, जैसे ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्य। अब इसमें आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी से लेकर अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल में भी जो ध्वनि है उसमें 4-5 बातें देखने उल्लेखनीय है, जो बातें आपको जाननी जरूरी है, जो अब तक बदलाव के बाद आए हैं। आधुनिक काल में क्या था, शिक्षा का प्रचार था। जैसे ही हमने पढ़ा था कि इससे पहले फारसी भाषा का काफ़ी प्रचार था, लेकिन इस काल में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो ध्वनि में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण जो वाक्य, जो कचेरियों की भाषा उर्दू होने के कारण खा खा गा जा फा का उपयोग अधिक होता था, लेकिन इस समय में जा और फा का प्रयोग होने लगा। स्वतंत्रता के बाद लोग जा और फा के प्रयोग को अधिक करने लगे, खा खा गा के छोड़कर। और इसी काल में क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो रहा था, जिसके कारण जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, ऐसे शब्द के लिए ध्वनि आ बड़ी जो आ है उसमें ध्वनि हिंदी में प्रयुक्त होने लगी, आ की ध्वनि। अब अंग्रेजी शब्दों के नेक्स्ट है, जो अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण क्या हो रहा था कि जो संयुक्त व्यंजन था उसमें ड्रॉ हिंदी में प्रयुक्त होने लगा। और इसी समय में जो ए है और ओ जो आदिकाल में आए थे, उस समय इनका उच्चारण ओ ए के लिए था, लेकिन अब ये संयुक्त स्वर थे। लेकिन अब जो आधुनिक काल है 1940 के बाद ए और ओ की स्थिति अलग हो गई। इसमें जो 3 बातें इनकी जानना है आपको, वह पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में यहाँ स्वर सामान्य मूल स्वरों के रूप में परिचित होने लगी। अर्थात इसमें कहना चाहते हैं कि पश्चिमी जो हिंदी क्षेत्र है वहाँ पर इसे स्वर मूल के रूप में जानने लगे, और वहीं पूर्वी क्षेत्र में इसे संयुक्त स्वर के रूप में जानने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण में जो इस समय पे क्या हुआ था कि हिंदी पूरी तरीके से वियोगात्मक भाषा हो गई थी, और जैसे प्रेस, रेडियो, शिक्षा, इनके प्रभाव के कारण जो हिंदी थी वो स्थिर हो गई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान था हिंदी को स्थिर करने में, वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली जैसी अनेक बोलियां क्या हो गई थी, अस्तित्व में आ गई थी। मतलब ये स्वतंत्र अस्तित्व में आ गई थी। इसका मतलब पहले इन्हें ऐसे बोलियों में गिना नहीं जाता था, लेकिन इस टाइम पे आकर ये भी बोलियों में आने लगी थी। और इसी टाइम पे इधर कुछ वर्ड से मतलब कीजिए के करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझसे के लिए मेरे से, जैसे कई नए रूप तथा नई वाक्य रचना का प्रयोग पड़ता जा रहा था। और इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा रूप रचना तथा वाक्य रचना दोनों ही क्षेत्र में परिवर्तन हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा शब्द भंडार। शब्द भंडार में 1800 से 1850 तक हिंदी शब्द भंडार मध्यकाल जैसे ही थे। 1850 से 1900 तक अंग्रेजी के और तत्सम शब्द का प्रयोग अधिक होने लगा, और 1950 के पश्चात तत्सम शब्द कम उपयोग होने लगे। और 1947 के बाद जो शब्द भंडार में कुछ बातें देखने के लिए है, जैसे कि स्वतः आंदोलन के बाद उसमें क्या हुआ, अनेक पुराने शब्द जो थे नए अर्थों में प्रचलित होने लगे। जैसे सदन शब्द का प्रयोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए होने लगा, और अभिव्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक नए शब्द आ गए, जैसे फिल्माना, घुसपैठिया। और साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा में बोलचाल से ये काफ़ी निकट हो गई। लास्ट जो पॉइंट है कि इस समय में हिंदी में विज्ञान, विधि की भाषा का भी प्रयोग होने लगा, और इसे परिभाषित करने के लिए अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की उपयोग किया गया, इनकी मदद ली गई। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है साहित्य में प्रयोग। इस समय में राजनीतिक समय था ये, और राजनीतिक काल होने के कारण जो राजनीति का केंद्र है वो है दिल्ली, और दिल्ली में खड़ी बोली भाषा का उपयोग करा जाता था। साथ ही साथ ब्रज और अवधी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। बस साहित्य में यही है इसमें। और ये जो चैप्टर है यहाँ ही ख़त्म होता है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।